नेक्स्ट हमारा बच्चों टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या टॉपिक है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होती हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं बताइए? तो सर एक ही वेरिएबल दिख रहा है मुझे तो x। ठीक है, और उस वेरिएबल की जो पावर है, उस वेरिएबल की जो पावर है वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। क्या कहलाएगी? डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ठीक, अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा डेफिनेशन को चेंज करूंगा, लेकिन अभी केवल समझाने का तरीका ये है। अभी फिलहाल के लिए यहां पर डिग्री कितनी लिखी मैंने? 2। ठीक है, तो मतलब आप सर ये कह रहे हो कि जो वेरिएबल होते हैं उसी की पावर क्या होती है? डिग्री होती है उसकी। ठीक है, अब फिर से लिखा मैंने 5x³ प्लस 2x²। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? एक ही वेरिएबल यूज करा है सर आपने, x। एक ही वेरिएबल यूज करा है, वो क्या है? x। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब लेकिन ये जो आपने वेरिएबल यूज किया है x, उसकी तो सर दो जगह पावर दिखाई दे रही है। एक जगह तो 2 दिख रही है और एक जगह 3 दिख रही है। अब मैं इनमें से कौन सी लिखूं, क्योंकि आपने तो कहा था कि वेरिएबल की पावर ही डिग्री होती है। तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों वेरिएबल, इस x की पावर में से जो हाईएस्ट पावर है, कौन सी पावर? हाईएस्ट, बड़ी वाली जो पावर है, वही हमारी इस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की अगर मैं किसी बच्चे से डिग्री पूछूं तो वो क्या आंसर करेगा? 3। वो कहेगा सर ये वाली नहीं, ये वाली, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये। तो यानी कि जो डिग्री हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री की डेफिनेशन क्या बनी? कि हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर वो एक अगर हम मान लो बात कर रहे हैं ऐसे पॉलिनोमियल की जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। ठीक, अब आपको मुझे इस पॉलिनोमियल की क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। ठीक है, तो ओके, बताओ डिग्री कैसे लिखोगे, बोलो। सर आपने सर 3 पढ़ा है तो सर यहाँ पर पहले तो आप ये चेक करो कि यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसके पावर क्या लिख सकते हैं साथ में? 0। x की पावर क्या लिख सकते हैं? 0। अब आप यहाँ पर चेक कर कर बताइए कि यहाँ पर जो कितने वेरिएबल यूज हुए हैं पहले तो आंसर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। अब जो वेरिएबल यूज हुआ है इसमें से ढूंढो कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी वाली पावर। तो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर कितनी है? 1, यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर कितनी है? 3। तो इनमें से जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? 3। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री का आंसर कितना होना चाहिए? तो आंसर है 3। ये समझ आया? ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, x की पावर 20 प्लस 5x की पावर 100 प्लस 2x, ये मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का आपको क्या करना है? डिग्री बताना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का क्या करना है? डिग्री बताना है। ठीक है, बताइए डिग्री। तो डिग्री बताएंगे, कैसे बताएंगे डिग्री? तो आंसर है कि सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि जो मेरा वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री। अब यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ 20 है, यहाँ 100 है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो इसलिए डिग्री का आंसर कितना आ जाएगा? 100। ये समझ आया? ठीक, तो ऐसे ही मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ और उन क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिखता हूँ, उसका आप आंसर करिए। ठीक है, तो देखिए 7x³ और आपके पास आया 4x² और आपके पास आया माइनस का 3x प्लस 12। मुझे आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। तो आप कहोगे कि देखो सर, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है
उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री का आंसर कितना होना चाहिए? 3। आसान है, ठीक। फिर से मैं आपके सामने एक और पॉलिनोमियल रखता हूं, 12 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इस तरह से है इसका सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स क्यूब गिवन है बुक में, एक्स क्यूब, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए कितनी है? 3। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ तो x की पावर 0 रही होगी, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी पावर ये हुई, तो इसलिए डिग्री का आंसर कितना आएगा? 3। आसान है ये तो। अच्छा, फिर से देखिए नेक्स्ट, जैसे आपके पास मान लो क्वेश्चन आया 5y माइनस में क्या? √2, 5y माइनस √2। आपको यहाँ पर डिग्री बतानी है और आप बताइए आपका क्या आंसर आया? 1। देखो सर यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब y की पावर 0 लिख लोगे आप, और यहाँ पर 1। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? 1। तो इसलिए डिग्री का आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये समझ आया? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और पार्ट देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 7, सिर्फ 7 लिखा हुआ है, अब डिग्री कितनी होगी? बिल्कुल सही है, 0। कैसे लिखा, कैसे बताया आपने? तो आप कहोगे कि देखो सर आप ऐसा करो, यहाँ पर x की पावर क्या लिख लो? 0। क्या लिख लो? 0। अब आप देख लो जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है वो तो क्या दिख रही है? 0 ही दिख रही है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? इसकी डिग्री कितनी है? 0। ठीक है। तो यानी कि जब कोई कांस्टेंट नंबर हमें गिवन हो तो कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी होती है? बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट बन गया, ठीक। अच्छा, एक और पार्ट देखते हैं। क्या है नेक्स्ट वाला पार्ट में हमसे पूछा गया है सिर्फ 0 गिवन है। क्या गिवन है? 0 गिवन है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर आगे 0 गिवन है, तो अगर आप बोलोगे कि सर मैं x की पावर यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ, तो डिग्री कितनी हो गई बोलो? 0। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 0 इंटू एक्स की पावर 0 का आंसर 0 होगा। लेकिन कोई दूसरा बच्चा बोला मैं तो ऐसा लिखूंगा x की पावर 1, तब भी देखो ये 0 ही रहा। हाँ या ना बोलो? कोई और बच्चा बोलेगा कि अच्छा सर देखो क्वेश्चन आया 0, मैं तो 0 के मल्टीप्लाई में x की पावर 100 लिखूंगा, तब भी वो क्या रहेगा? 0। तो अगर x की पावर 0 लिखी तो डिग्री कितनी हो गई? 0। 1 लिख दिया तो 1 लिख दिया तो डिग्री कितनी हो गई? 1। 100 लिख दिया तो, अब यहाँ पर 0 के बाद क्या लिखा है वो कुछ पता है? वो तो अलग अलग हो सकता है सबके लिए, कोई 0 लिखेगा, कोई 1 लिखेगा, कोई 100 लिखेगा, कोई 1000 लिखेगा, तो इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी बोलो? तो आंसर है इसकी डिग्री सर नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब 0 लिखा होगा तो इसके साथ 0 के मल्टीप्लाई में तो कुछ भी लिख दो, उसके अकॉर्डिंग डिग्री होगी, और कुछ भी क्या लिख दें सब अलग अलग लिखेंगे, तो इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। इसलिए इसका आंसर अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, इस तरह से होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।